राम राम सभी को। आज फिर अपने नए ब्लॉग के साथ वापस। और जैसा मेरा वादा था कि PGWP पे मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्लॉग और बनाना पड़ गया क्योंकि इस बार स्माइल दिख रही है तो भाई इसको मिल गई है जॉब। और लास्ट वीक इसकी जॉब गई थी, लेकिन इस वीक इसको जॉब मिल चुकी है। आज ये ट्रेनिंग करके आया है तो उसके ऊपर बताते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहा है जॉब मिलने का इसको। तो भाई एक तो आप लोगों का प्यार इतना था कि लास्ट वीक जॉब गई और इस वीक जॉब मिल भी गई, ठीक है। और प्रोसेस थोड़ा लंबा था कि रेफरेंस वगैरह भी इतनी बार डालनी पड़ी, 4-5 बार रेफरेंस नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड चेक में भी एक बार बीच में तो पंगा पड़ गया था। बैकग्राउंड चेक भी बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, पूरा टिका के अच्छे से बैकग्राउंड चेक किया है। उसके बाद रात मेरी पहला दिन ट्रेनिंग का था, आज रात को मेरी दूसरे दिन की ट्रेनिंग है। तो वो भी आपको बताएंगे कैसे कैसे हमने पूरा वो मतलब वहाँ जाके मेरे को कैसे उसने जो दूसरा गार्ड था उसने मेरे को कैसे ट्रेन किया। और ये जो जॉब मिली है ना इसको भाई, ये एज अ इसको मिली है सिक्योरिटी ऑफिसर की, यहाँ जिसे बोलते हैं। ये होती है बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंडर। वो वाले गार्ड नहीं जो अपने इंडिया में होते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी की जॉब होती है वो होती है बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर। और मज़ेदार जॉब है। बाकी आगे की बात अब मुकुल बताता रहेगा आपको। भाई जॉब की बात करते करते एक चीज़ और बता दूं, यहाँ कुछ सामान पड़ा था घर बेमतलब पे, मतलब बेमतलब पे नहीं, पुराना। तो यहाँ इस तरह के कंटेनर बने हुए हैं। जो भी आपका सामान है आपको डोनेट करना है, मतलब पहनने लायक कपड़े हैं ये, तो जो भी आपको सामान डोनेट करना है ना मुकुल, वो इसमें डाल देने हैं। तो भाई डाल दो भाई। ये जूते पड़े थे बेकार, मतलब बेकार का मतलब पहनने वाले। और कुछ सामान पड़ा था, कपड़े, टी शर्ट्स पड़ी थी, लोवर पड़े थे, वो सारे सामान डाल दिए। जिसको ज़रूरत होगी भाई यहाँ से आके ले जाएगा। और अब चलते हैं ग्रोसरी करने। ग्रोसरी करने के बाद भाई आपको बताएंगे कि मुकुल की जॉब ट्रेनिंग कैसी रही और किस तरह जॉब मिली है। ये दोनों चीज़ें बताएंगे भाई। तो भाई वापस आ गए हैं घर ग्रोसरी करके, तो फ्री बैठे थे तो सोचा अब मुकुल से करते हैं कन्वर्सेशन इस बात की कि उसको जॉब कैसे मिली है। तो भाई मुकुल बताओ कैसे जॉब मिली। तो सिनेरियो ऐसा है कि मैंने चाचू ने इस बार सोच लिया था कि लास्ट टाइम की तरह रिज्यूमे ले के दुकानों पे तो जाने से बेटर है कि ऑनलाइन या फिर घर पे बैठ के कॉल वगैरह करके किसी से अप्रोच लगा के ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमने सोचा कि दोबारा एक बार चाचू की कंपनी में अप्लाई करके देखते हैं कि कुछ रिस्पांस आता है क्या। और बाय चांस किस्मत अच्छी थी, मुझे कॉल आया सामने से कि भाई हम आपके लिए एक पोजीशन अवेलेबल है। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेल किया ऑफ़िस का नंबर और बोला कि आप ऑफ़िस आ जाओ, आपके हम ओरिएंटेशन करा देते हैं। तो मेरे को ओरिएंटेशन का मेल आया, मैं ऑफ़िस में गया। तो वहाँ पे उन्होंने पहले मुझे अपना कंपनी के बारे में प्रॉपर एक 3 घंटे का मेरे को एक कोर्स कराया। उसमें प्रॉपर कंपनी के बारे में था और कैसे कैसे मुझे एक काम करना है उसका ओवरव्यू दिया उसमें। और ओरिएंटेशन ख़त्म होने के बाद मुझे यूनिफॉर्म भी मिल गई थी। उसके बाद बोला था कि साइट जैसी अवेलेबल होगी हम आपको बताएंगे। और यूनिफॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हाँ, ये भी बता दे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि लास्ट कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने पैसे लिए थे भाई मेरे से, ठीक है। और इस बार बिल्कुल फ्री मिली है। हाँ, और खुश होता आया था दिखाते हुए। उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म वगैरह देंगे हम। तो मुझे लगा था हाँ भाई पैसे वगैरह, मैंने बोला हाँ भाई कितने की है, कहते नहीं फ्री में देंगे हम। मेरी अलग ही खुशी थी उसमें कि भाई पिछली कंपनी ने तो पैसे लिए थे, ये वाली फ्री में दे रही है। और दी भी 2 हैं, ठीक है, 2 शर्ट्स दिए उन्होंने। वो पिछली वाले ने तो एक ही दी थी, वो भी ऐसी सी थी। चलो बुराई नहीं करते किसी की। तो मेरे को उन्होंने यूनिफॉर्म दे दी और उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने बोला कि साइट आपकी फ़ाइनल है और आप ट्रेनिंग पे आ जाओ। तो कल रात मेरी ट्रेनिंग थी और सुबह आज जब मैं आया था ग्रोसरी लेने, जब हम गए थे तब मैं ट्रेनिंग से ही आ रहा था। और आज रात को फिर मेरी दोबारा ट्रेनिंग है। और जो ट्रेनिंग होती है वो भी पेड होती है इस कंपनी के अंदर। हाँ। मतलब पैसे मिलते हैं ट्रेनिंग के भी। हाँ। और ट्रेनिंग में जो कुछ हुआ वो भी बता, क्योंकि जिसने तुझे ट्रेन किया होगा उसने बहुत कुछ बताया होगा। वो वाली जॉब अच्छी थी या टेक्निकल गार्ड जो करता था, या ये वाली अच्छी लगी है? तो देखा जाए तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है। और मुझे जिस लड़के ने ट्रेन किया था, पैंथर नाम था उसका, एक तो बहुत अच्छा था वो लड़का, ठीक है। उसको मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मान लो मुझे किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, मैं उससे 3-4-5 बार पूछ रहा हूँ। और वो सुपरवाइजर था। वो सुपरवाइजर था। और वो सुपरवाइजर था जिसके पास तू गया था। अच्छा, मतलब उसका बिहेवियर देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुपरवाइजर है या फिर बहुत गुस्सा कर रहा है कुछ है। उससे मैं बात कर रहा था, बहुत प्यार से बहुत आराम से बात कर रहा था। कुछ भी प्रॉब्लम थी मुझे वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है।
और उसने पहले तो मुझे यही समझाया था कि काम सबसे मेन जो चीज़ है वो है फायर अलार्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का सारे घर वगैरह बने होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह में ऑलमोस्ट सारा लकड़ी का सामान होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं फायर के, तो फायर का ध्यान रखना है। तो उसने सबसे पहले ही मेरे को फायर का बता दिया कि फायर, अगर आपको फायर अलार्म किसी भी फ्लोर पे होता है तो क्या क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। ये फायर अलार्म बहुत इम्पोर्टेंट है कनाडा के अंदर, क्योंकि अगर वैसे तो ज़्यादातर फॉल्स अलार्म ही मिलते हैं, लेकिन अगर गलती से भी आग लगी तो फिर ये 5-7 फ्लोर लेके ख़त्म होती है। ये नहीं है कि उसी फ्लोर पे ख़त्म हो जाए इंडिया की तरह, ये 5-4 फ्लोर ऊपर तक जाती है और सब कुछ तबाह। इसलिए फायर अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में। हाँ, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो लगा कि ये सिक्योरिटी, मेरी जो पहले मैं सिक्योरिटी में काम करता था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं पहले करता था टेक्निकल सिक्योरिटी, उसमें क्या होता था, मुझे 12 घंटे के लिए बस स्टोर में घूमते रहना है, देखते रहना है कि आप कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें मुझे बस बैठ के CCTV मॉनिटर करना है, ठीक है। और जैसे कि मेरी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट में सिर्फ CCTV मॉनिटरिंग का काम है, वरना दिन में तो कई बार ये होता है कि आपका किसी रेजिडेंट का पैकेज आ गया तो आपको पैकेज इन आउट करना पड़ता है, वो भी इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। और सबसे बड़ा तो ऐसे है कि बस रात को तो एक ही काम है, जाना है, अटेंडेंस लगानी है, बैठना है, CCTV ऑब्जर्व करना है, सुबह 7 बजे लॉग आउट करना है और अपने घर आ जाना है। इतनी सी ड्यूटी है। हाँ, और एक चीज़ इसमें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि जब मैं टेक्निकल करता था, एक तो हमें बोला हुआ था कि आपको फालतू किसी से बात नहीं करनी है, ऊपर से कई बार हमें कोई दिखता था कि हाँ भाई कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम रोकते थे, तो वो लड़ने को आता था कि तुम ऐसे ऐसे कैसे रोक रहे हो मेरे को, या फिर मतलब काफ़ी बुरा बिहेव करते थे। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे गया, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, इतना हंस खेल के बात करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इतना अच्छे से बात करते हैं, तो वो देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। वरना जब टेक्निकल में था तो कोई भी मिलता था, वो एक तो अच्छे से बात नहीं करता था, ऊपर से ट्रीट भी ऐसे करते थे कि जैसे चोरी उन्होंने की है पर गलती हमारी है कि हमने क्यों रोक लिया उनको, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और यहाँ तुझे ऐसा बिहेव होगा जैसे इंडिया में गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स महसूस होते हैं, यहाँ कुछ अलग लगा है? नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो एक रिसेप्शनिस्ट टाइप की जॉब है ये, ठीक है। उसमें भी रिसेप्शनिस्ट टाइप के, रिसेप्शनिस्ट के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत काम होता है। यहाँ मेरा तो मेन काम बस ये है कि रात को बैठ के CCTV मॉनिटर करना है, ठीक है, और फायर अलार्म का और वाटर लीकेज का ध्यान रखना है। वो फायर अलार्म अगर होगा तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर सायरन बज जाएगा तो पता चल जाएगा। वाटर लीकेज अगर किसी अपार्टमेंट में होगी तो जो यूनिट का जो ओनर होगा या फिर जो भी वहाँ का रेजिडेंट होगा वो कॉल करके बताएगा कि मुझे वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है। और वो काम भी सुपरिटेंडेंट करेगा, हमें हाँ, कुछ नहीं करना। हाँ। हमें सिर्फ कॉल करनी है कि भाई सुपरिटेंडेंट को कॉल करके कि भाई उस फलाने अपार्टमेंट में या फलानी जहाँ भी लीकेज हुई है या पानी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ सुपरिटेंडेंट को कॉल करनी है, दैट्स इट। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है तो प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करनी है, खत्म। यही है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और मेन काम तो वही है, बार बार रिपीट होगी चीजें, फिर CCTV ही मॉनिटर करना है बैठ के। और इस तो मजा आ गया मतलब जॉब पे। बैठ के काम करना, इतना ज्यादा कुछ काम है नहीं। लास्ट जॉब में क्या होता था, 12 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बस घूमते रहो। अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, मैनेजर ऐसे आंखें निकाल के देखता था कि ये तो चोर नहीं पकड़ रहा है, तो कुछ काम नहीं कर रहा है। और स्टोर का स्टाफ भी मतलब थोड़ा अजीब सा ही ट्रीट करता था। चलो भाई, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने भी काम दिया था और इस कंपनी ने भी काम दिया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे अब काम मिल गया दोबारा। तो कुछ लोगों के पिछली उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आए थे जो सर से ऊपर थे, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन एक बंदे ने हमें स्पेशल एक कमेंट किया था कि भाई लगे रहो, हार्ड वर्क। तो भाई उसका बहुत धन्यवाद करूंगा मैं कि आपने हमें सपोर्ट किया। और शायद आप लोगों सबकी दुआ, क्योंकि आप सबने वीडियो देखी है, तो शायद आप सबने हमें दुआ दी थी और मुकुल को दुआ दी थी कि उसको जॉब मिल जाए। तो विद इन अ वीक उसको जॉब मिल गया भाई, अगला खुश है और अगला वो अपना खर्चा निकाल सकता है कनाडा के अंदर। तो भाई थैंक्स। थैंक यू सभी सब्सक्राइबर्स को, आपके प्यार की वजह से मुझे दोबारा। और सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भाई, जो भी अपडेट्स होते रहेंगे कनाडा के अंदर हम आपको बताते रहेंगे। और तब के लिए राम राम, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।